एक बार की बात है, एक राजा था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन वो जंगल में गया। वो जानवरों को ढूंढ रहा था शिकार करने के लिए। राजा अपने घोड़े पर सवार था। वो अपना धनुष और बाण लेकर चल रहा था। वो एक अच्छा शिकारी था। वो एक न्यायप्रिय राजा भी था। जंगल घना और अंधेरा था। राजा घंटों तक घोड़े पर सवार रहा। वो अपने महल से बहुत दूर था। वो अपने विचारों में मग्न था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज जंगल की गहराई से आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। ये एक तोते की आवाज थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। तोता एक पिंजरे में था। पिंजरा पुराना और जंग लगा हुआ था और तोता बेचैन होकर इधर उधर फड़फड़ा रहा था। वो एक पेड़ से लटका हुआ था। पेड़ की शाखाएं घनी और मजबूत थीं, लेकिन पिंजरा बहुत छोटा और तंग था। अरे चोर! तोते ने शोर मचाया। कोई इसे पकड़ो, ये हमारे खजाने चुराने आया है। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। राजा हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे चोर कहा जाएगा। उसकी आंखों में आश्चर्य और उलझन थी। उसे पहले कभी चोर नहीं कहा गया था। उसने इधर उधर देखा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने एक और तोता देखा। यह तोता पहले वाले से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। यह तोता एक अलग पिंजरे में था। पिंजरा साफ और सुंदर था और तोता बहुत ही शांत और खुश लग रहा था। वो भी एक पेड़ से लटका हुआ था। पेड़ की शाखाएं हरी भरी और ताजगी से भरी हुई थी। स्वागत है यात्री, दूसरे तोते ने चहचहाते हुए कहा। कृपया अंदर आइए। उसकी आवाज में मिठास और स्वागत था। आराम करो और खुद को तरोताजा करो। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और सुकून था। मेरे स्वामी आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जैसे वह सच में राजा का स्वागत कर रहा हो। राजा उत्सुक था। उसने जांच करने का फैसला किया। वो दूसरे तोते के निर्देशों का पालन करने लगा। वो एक छोटी सी झोपड़ी में आया। यह मिट्टी और पुआल से बनी थी। एक बूढ़ा आदमी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी एक लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो ध्यान कर रहा था। राजा ने अपने घोड़े से नीचे उतर। उसने बूढ़े आदमी के सामने झुककर प्रणाम किया। नमस्ते यात्री, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं एक ऋषि हूं। आपका यहां स्वागत है। कृपया अंदर आइए। मुझे बताओ कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। ऋषि के शांत व्यवहार से राजा प्रभावित हुआ। उसने ऋषि को उन दो तोतों के बारे में बताया। उसने पूछा कि उन्होंने उसका इतना अलग अलग स्वागत क्यों किया। ऋषि मुस्कुराए। मेरे प्यारे राजा, उन्होंने कहा, वे तोते भाई हैं। जब वे छोटे थे तब वे अलग हो गए थे। एक तोता डाकुओं को मिला। उसने उनके तरीके सीखे। वो केवल चोरी करना और धोखा देना जानता है। दूसरा तोता मुझे मिला। उसने दया, करुणा और सच्चाई के बारे में सीखा है। भाग 5, संगति का प्रभाव। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। राजा ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, जैसे वह कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो। उसने पहले कभी किसी की संगति के प्रभाव के बारे में नहीं सोचा था। यह विचार उसके लिए बिल्कुल नया था। देखिए महाराज, ऋषि ने आगे कहा, हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हम सब अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। उनके विचार, उनके कार्य और उनकी ऊर्जा हमारे जीवन को आकार देते हैं। जैसे एक फूल अपने आसपास की खुशबू सोख लेता है, वैसे ही हमारा मन उन लोगों के गुणों को सोख लेता है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। हमारे मन की स्थिति और हमारे विचार उन लोगों से प्रभावित होते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर हम खुद को नकारात्मकता से घेर लेते हैं तो हम नकारात्मक हो जाते हैं। नकारात्मक लोग हमारे मन में संदेह, भय और असुरक्षा के बीच बो सकते हैं। अगर हम खुद को सकारात्मकता से घेर लेते हैं तो हम सकारात्मक हो जाते हैं। सकारात्मक लोग हमारे मन में विश्वास, साहस और आत्मविश्वास के बीच बो सकते हैं। राजा ने ऋषि की बातों पर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी संगति ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनेगा ताकि वह एक बेहतर व्यक्ति बन सके। राजा ने अपने दरबार में सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनका प्रभाव उसके राज्य पर भी पड़े। धीरे धीरे राजा का राज्य भी सकारात्मकता और समृद्धि से भर गया। संगति का प्रभाव स्पष्ट था।
ऋषि ने मुस्कुराते हुए देखा कि राजा ने उसकी सलाह को अपनाया और उसका जीवन बदल गया। संगति का प्रभाव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बल्कि हमारे समाज को भी आकार देता है। इसलिए हमें ध्यान से चुनना चाहिए कि हम किसके साथ समय बिताते हैं। सकारात्मक संगति हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, जबकि नकारात्मक संगति हमें नीचे गिरा सकती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें, ताकि आपका जीवन भी खुशहाल और समृद्ध हो सके। संगति का प्रभाव असीमित है, इसे समझें और अपने जीवन में लागू करें। भाग 6 राजा का चिंतन। राजा ने अपने जीवन के बारे में सोचा। वह एक शांतिपूर्ण जंगल में बैठा था, जहां केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इस शांति में उसने अपने जीवन के हर पहलू पर विचार किया। उसने महसूस किया कि वो उन लोगों के साथ समय बिता रहा था जो हमेशा उसकी चापलूसी करते थे। ये लोग उसे कभी सच्चाई नहीं बताते थे और न ही उसे उसकी गलतियों का एहसास कराते थे। उन्होंने उसे कभी चुनौती नहीं दी और न ही उसे एक बेहतर शासक बनने के लिए प्रेनकरेज्ड किया। राजा को एहसास हुआ कि ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए उसके आसपास थे। उसने सोचा कि क्या यही कारण था कि वो शिकार और आनंद पर इतना केंद्रित हो गया था। उसने अपने शाही कर्तव्यों को नजरअंदाज कर दिया था और केवल अपने व्यक्तिगत सुखों में लिप्त हो गया था। उसने अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की थी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने लोगों की समस्याओं को अनदेखा किया और केवल अपने शौक पूरे करने में लगा रहा। राजा ने ऋषि को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया। ऋषि ने उसे सच्चाई का आईना दिखाया था और उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया था। वो जानता था कि उसे एक बहुमूल्य उपहार दिया गया है। यह उपहार उसकी आत्मा की शांति और सच्चाई की समझ थी, जो उसे सही मार्ग पर ले जा सकती थी। उसने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने राज्य और अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएगा। उसने यह भी तय किया कि वह अपने दरबार में केवल उन लोगों को रखेगा जो उसे सच्चाई बताएंगे और उसे एक बेहतर शासक बनने में मदद करेंगे। इस निर्णय के साथ राजा ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया, जहां वह न केवल एक शासक बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक भी बनेगा। भाग 7 एक सबक मिला। राजा अपने महल में एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में लौटा। उसने महसूस किया कि वो अपने कर्तव्यों को अनदेखा करके गलत था। वो स्वार्थी और गैर जिम्मेदार था। उसने एक बेहतर राजा बनने का फैसला किया। वो अपनी प्रजा की बात सुनेगा, वो सही फैसले लेगा, वो निष्पक्ष और न्यायप्रिय होगा। वो अपने साथियों को भी सावधानी से चुनेगा। वो खुद को ऐसे लोगों से घेरेगा जो उसे एक बेहतर शासक बनने में मदद करेंगे। भाग 8 समझदारी से चुनाव करना। राजा ने विद्वानों, कलाकारों और धार्मिक पुरुषों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उसने इतिहास, दर्शन और धर्म के बारे में सीखा। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने से मिलता है, न कि अपने सुखों की खोज करने से। राजा के परिवर्तन पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनकी प्रजा अपने राजा को और अधिक दयालु और न्यायप्रिय बनते देखकर खुश थी। भाग 9 राज्य पर प्रभाव। राजा के बुद्धिमान शासन में राज्य समृद्ध हुआ। लोग सुखी और संतुष्ट थे। वे शांति और सद्भाव में रहते थे। राजा की कहानी पूरे देश में फैल गई। यह एक किंवदंती बन गई। इसने लोगों को अपनी संगति को समझदारी से चुनने का महत्व सिखाया। इसने उन्हें दिखाया कि अगर एक राजा भी अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हो तो वो अपने तरीके बदल सकता है। भाग 10 स्थायी संदेश। राजा और दो तोतों की कहानी एक कालाजयी कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब अपने वातावरण की उपज हैं। यह हमें सिखाती है कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम अपना समय किसके साथ बिताते हैं, और यह हमें खुद को ऐसे लोगों से घेरने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करेंगे। आज हम जो चुनाव करते हैं वे कल हमारे जीवन को आकार देंगे। आइए हम समझदारी से चुनाव करें